नमस्कार दोस्तों, आज मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की आमने सामने एक ही कमरे में मीटिंग होने वाली है। दोस्तों, बैठक होने वाली है और खबर तो यह भी आ रही है कि इस बैठक में बवाल हो सकता है और वो बवाल राहुल गांधी के जरिए किया जा सकता है, क्योंकि खबरें यही बताई जा रही है सूत्रों के हवाले से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ये चाहते हैं कि चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति हो वो उनके जानने वाले की हो, उनके करीबी की हो, और जिसकी वजह से राहुल गांधी अड़ सकते हैं, डट सकते हैं। इस नियुक्ति में बवाल हो सकता है। जी हाँ, इस नियुक्ति में बवाल देखने सुनने को मिल सकता है। दोस्तों, कुछ ऐसे ही खबरें निकलकर इस वक्त सामने आ रही है। एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगी शुरू से लेकर आखिर तक कि कैसे चुनाव आयोग के नियुक्ति को लेकर बार बार विपक्ष सवाल उठाता रहा है। कहता रहता है विपक्ष की देखिए, प्रधानमंत्री जो है वो अपने पसंदीदा शख्स को इस कुर्सी पर, इस पायदान पर विराजमान करते हैं। इससे पहले भी ईडी के डायरेक्टर को लेकर ऐसा हो चुका है, सीबीआई के डायरेक्टर को लेकर ऐसा हो चुका है। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने तो ईडी डायरेक्टर को लेकर यह तक फटकार लगाई थी केंद्र सरकार को कि आपके पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसे आप ईडी की कुर्सी पर बिठा सके। आप बार बार एक ही अधिकारी के कार्यकाल को बढ़ा रहे, रिटायरमेंट होना उनका लाजिम हो गया है, लेकिन आप उनके रिटायरमेंट को एक्सटेंड करके उनकी नियुक्ति को बढ़ा रहे हैं। तो इसी को लेकर अब एक बार फिर से बवाल देखने सुनने को मिल सकता है दोस्तों, चुनाव आयोग के नियुक्ति को लेकर, क्योंकि चुनाव आयोग जो है हमारे इस वक्त राजीव कुमार, वो बहुत जल्द, जी हाँ, कल उनका कार्यकाल जो है दोस्तों खत्म हो जाएगा। उसके बाद देश को नए चुनाव आयुक्त मिलने वाले हैं। ऐसे में जब इसकी नियुक्ति की जो पूरी प्रक्रिया है वो आज से ही शुरू कर दी गई है और कौन नाम हो सकता है इस पर भी चर्चा करेंगे, इस पर भी बात करेंगे कि किसे अगला चुनाव आयुक्त बनाया जा सकता है, किन नामों पर चर्चा चल रही है, किन नामों पर पेच फंस सकता है। ये सब कुछ दोस्तों आपको एक एक करके बताने वाले हैं, क्योंकि राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल इस पूरी नियुक्ति प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाने वाले हैं। हालांकि सीजीआई भी होने चाहिए थे, लेकिन सीजीआई का नाम मोदी सरकार के अध्यादेश को लाकर खत्म कर दिया गया। तो ऐसे में क्या होता है, किस तरीके से नियुक्ति होती है, ये एक एक तस्वीर आपके सामने रखने वाली हूं कि क्या और कैसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। इंडिया टीवी की रिपोर्ट है दोस्तों कि कौन होगा मुख्य चुनाव आयुक्त, नाम पर आज लगेगी मुहर, जाने कैसे होती है सीईसी की नियुक्ति। दोस्तों, आपको बता दें कि देश के मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का कार्यकाल 18 फरवरी को समाप्त होने वाला है, यानी कि कल। उनके कार्यकाल के समाप्त होने के बाद देश को अगला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन मिलेगा, इस नाम पर चर्चा हो रही है। आज पीएम मोदी की अगुवाई वाली 3 सदस्य समिति की दिल्ली में बैठक हो रही है, जिनमें नए मुख्य चुनाव आयुक्त के नाम पर मुहर लग जाएगी। 3 सदस्यीय कमेटी के कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल और लोकसभा में विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शामिल होने वाले हैं। बैठक के बाद चयन समिति द्वारा प्रस्तावित नाम को मंजूरी दी जाएगी और फिर इसके नाम का ऐलान किया जाएगा। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के बाद सबसे सीनियर चुनाव आयुक्त का जो नाम सामने आ रहा है वो है ज्ञानेश्वर कुमार, जिनका कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि ज्ञानेश्वर कुमार को अगले मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में चुना जा सकता है। हालांकि इस रेस में अन्य कई वरिष्ठ अधिकारियों का भी नाम शामिल है, जिन्हें ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। आपको बता दें दोस्तों कि केंद्र सरकार ने चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए सेवा की शर्तें और कार्यकाल अधिनियम 2023 को लागू किया है। इस नए अधिनियम के तहत देश के प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और पीएम द्वारा नियुक्त एक केंद्रीय मंत्री की 3 सदस्यीय समिति चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करने वाली है, जिसकी सिफारिश की जाएगी और सिफारिश से पहले एक सर्च कमेटी 5 नामों को शॉर्टलिस्ट करेगी और फिर चयन समिति इनमें से एक नाम को
तय करेगा और उस पर दोस्तों मुहर लगाया जाएगा। इस अधिनियम के तहत 3 सदस्यीय चयन कमेटी के पास अधिकार है कि वो शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवार या उससे अलग भी किसी अन्य कैंडिडेट के नाम की सिफारिश कर सकता है। इसके बाद चयन कमेटी तय करेगा कि नए नाम को राष्ट्रपति के पास भेजे। जी हाँ, इसके बाद जो है कमेटी तय करेगा उन तमाम नामों में चयन जो है किया गया है और उसके बाद राष्ट्रपति को भेजा जाएगा, उस पर मुहर लगेगा और इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त और नियुक्त जो है दोनों की इस प्रक्रिया के द्वारा शपथ दिलाई जाएगी और वो शपथ ग्रहण करेंगे और ये पद संभाल लेंगे और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो जाएगी। दोस्तों, कानून के मुताबिक अगर बात की जाए तो मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के लिए उम्मीदवार को भारत सरकार के सचिव स्तर का अधिकारी होना चाहिए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों का वेतन सुप्रीम कोर्ट के जज के समान होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 साल या 65 साल की आयु तक रहेगा। सीईसी की रिटायरमेंट आयु 65 साल और चुनाव आयुक्त की 62 साल होती है। ऐसे में आपको बता दें कि चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति होने वाली है, इस नियुक्ति पर भी मामला फंसा हुआ है दोस्तों, क्योंकि अमूमन लोग चाहते हैं कि इस नियुक्ति में जो पैनल में जो सदस्य हैं उनमें एक और नाम जुड़े और वो नाम है सीजीआई का। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का। तो ऐसे में दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार रिटायर तो हो रहे हैं, लेकिन इधर सीईसी की नियुक्ति पर विवाद सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। एक नया याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया गया है दोस्तों और इस पूरे मामले की सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई गई और कहा गया है कि जो नया अध्यादेश लाकर जो सीजीआई का नाम केंद्र सरकार की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से हटाया गया था, उस नाम में सीजीआई का भी नाम जोड़ा जाए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सुनवाई के लिए हामी भी भर दी है। हालांकि ये बेंच सीजीआई के सामने, जी हाँ, ये मांग सीजीआई के सामने गया था, लेकिन सीजीआई ने इस पूरे मामले को सुनवाई से अपना नाम जो है वो हटा लिया। अब ये दूसरी बेंच को गया है। दूसरी बेंच इस पर सुनवाई करते हुए क्या फैसला लेती है, ये देखना दिलचस्प रहने वाला है दोस्तों। जी हाँ, देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे याचिका पर क्या सुनवाई करता है, किस तरीके की सुनवाई होती है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।